अपना रेडियो 96.9 एफएम। कभी काले सफेद थे तस्वीरों के रंग, फिर रंगों ने इनका बदला ढंग। ब्लैक एंड व्हाइट से स्मार्टफोन तक तस्वीरों का है ये खूबसूरत सफर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों, मैं हूं आरती, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट से स्मार्टफोन तक के सफर में। दोस्तों, कभी किसी पुराने फोटो एल्बम के पन्ने पलटकर क्या कभी आपने देखा है, उन तस्वीरों में कुछ चेहरे धुंधले हो सकते हैं, तस्वीरों के किनारे पीले पड़ चुके हो सकते हैं, लेकिन उन तस्वीरों में दर्ज यादें आज भी उतनी ही ताज़ा होती है। किसी तस्वीर में दादा दादी का युवा चेहरा दिखाई देता है, किसी में माता पिता की शादी का दिन, किसी में बचपन की शरारतें और किसी में किसी ऐतिहासिक घटना की झलक। आज हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन का कैमरा कुछ सेकंड में तस्वीर खींचता है, उसे सुंदर बनाता है, रंगों को अपने आप ठीक कर देता है और उसी क्षण पूरी दुनिया के साथ साझा करने की सुविधा देता है। तस्वीर एक ऐसा माध्यम जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। कभी कोई तस्वीर हमें बीते हुए पल की याद दिलाती है, तो कभी कोई तस्वीर इतिहास के किसी महत्वपूर्ण दौर से हमारा परिचय कराती है। एक तस्वीर में किसी की मुस्कान होती है, किसी में संघर्ष की कहानी, तो किसी में पूरा ज़माना कैद होता है। इन्हीं तस्वीरों और उन्हें कैद करने वाली फोटोग्राफी की दुनिया को समर्पित है विश्व फोटोग्राफी दिवस। दोस्तों, आज 19 अगस्त है और आज के दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें फोटोग्राफी की कला, उसके इतिहास और हमारे जीवन में तस्वीरों की भूमिका को साझा करने का अवसर देता है। इसी खास दिन के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट से स्मार्टफोन तक का सफर। दोस्तों, तस्वीरों का ये सफर अपने आप में बेहद दिलचस्प है। आज हम अपने स्मार्टफोन से एक क्लिक में तस्वीर लेते हैं और उसी पल उसे देख भी लेते हैं। तस्वीर पसंद नहीं आई तो दोबारा क्लिक कर लेते हैं। रोशनी कम है तो फ़ोन उसे अपने आप ठीक करने की कोशिश करता है। बैकग्राउंड बदलना हो, रंग सुधारना हो या तस्वीर को और आकर्षक बनाना हो, आज सब कुछ सेकंड में किया जा सकता है। लेकिन ज़रा पीछे चलिए, एक ऐसा समय भी था जब तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। फ़ोटो खिंचवाना आज की तरह आसान नहीं था। कैमरे अलग तरह के काम करते थे, तस्वीर लेने में समय लगता था और फ़ोटो देखने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता था। फिर फोटोग्राफी की दुनिया में रंग आई, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में रंगीन तस्वीरों तक का सफ़र शुरू हुआ। फिल्म कैमरों ने अपनी जगह बनाई, फिर डिजिटल कैमरे आए और आखिरकार कैमरा हमारी जेब में मौजूद स्मार्टफोन तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि आज की स्मार्टफोन फोटोग्राफी तक पहुंचने में कैमरे ने कितना लंबा सफ़र तय किया? कभी तस्वीर लेने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, कभी तस्वीरें सिर्फ काले और सफ़ेद रंग में ही दिखाई देती थी। फिर तस्वीरों में रंग आए, फिल्म कैमरे से डिजिटल कैमरे का दौर आया और अब कैमरा हमारी जेब में मौजूद स्मार्टफोन तक पहुंच चुका है। तो इसी रोमांचक सफ़र को समझने के लिए हम जानेंगे कि कैमरे की शुरुआत कैसे हुई, पहली तस्वीर कैसी थी, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों से रंगीन तस्वीरों तक का सफ़र कैसा हुआ, फिल्म कैमरा कैसे काम करता था, डिजिटल कैमरे ने फोटोग्राफी को कैसे बदला और आखिरकार स्मार्टफोन कैमरा इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। और दोस्तों, साथ ही हम बात करेंगे दुनिया की कुछ ऐसी मशहूर तस्वीरों की जो सिर्फ तस्वीरें नहीं रही बल्कि इतिहास का हिस्सा बन गई। तो आइए शुरुआत करते हैं तस्वीरों के इस अद्भुत सफर की। दोस्तों, आज हम जब चाहे मोबाइल निकालते हैं और एक क्लिक में तस्वीर हमारे सामने आती है, लेकिन फोटोग्राफी की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। तस्वीरें खींचने की आधुनिक तकनीक विकसित होने से बहुत पहले लोग प्रकाश और छाया के साथ प्रयोग कर रहे थे। कैमरा ऑब्स्क्यूरा जैसी अवधारणा में एक अंधेरे कमरे या डिब्बे में छोटे से छेद के जरिए बाहर के दृश्य की उल्टी छवि अंदर की सतह पर दिखाई देती थी। यही विचार आगे चलकर कैमरे की तकनीक के विकास की बुनियाद बना।
19वीं सदी में वैज्ञानिकों और आविष्कारों ने इस बात पर काम शुरू किया कि प्रकाश से बनने वाली इस छवि को किस सतह पर स्थायी रूप से कैसे दर्ज किया जाए। फिर आया वो दौर जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। फ्रांस के नाइसोफोर नियप्स द्वारा बनाई गई शुरुआती स्थायी तस्वीरों में से एक को फोटोग्राफी के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद लुई टैगेर की डैग्रोटाइप प्रक्रिया ने फोटोग्राफी को एक नई दिशा दी। शुरुआती फोटोग्राफी में तस्वीर लेना आज की तरह कुछ सेकंड का काम नहीं था। लंबा एक्सपोजर समय लग सकता था। लोगों को कैमरे के सामने काफी देर तक स्थिर बैठना पड़ता था। यानी उस दौर में फोटो खिंचवाना अपने आप में एक अनुभव था। आज हमें रंगीन तस्वीरें इतनी सामान्य लगती है कि ये कल्पना करना मुश्किल है कि एक समय तस्वीरों की दुनिया मुख्य रूप से काले, सफेद और ग्रे शेड्स तक सीमित थी। शुरुआती फोटोग्राफिक प्रक्रियाओं में रंगों को रिकॉर्ड करने की तकनीक उपलब्ध नहीं थी, इसलिए तस्वीरें मोनोक्रोम यानी एक ही रंग परिवार के अलग अलग शेड्स में दिखाई देती थी। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों की अपनी अलग खूबसूरती थी। चेहरे की भावनाएं, रोशनी और छाया, कपड़ों की बनावट और किसी जगह का वातावरण, इन सबको तस्वीरें बिना रंगों के भी बेहद प्रभावशाली तरीके से दिखाती थी। उस समय फोटोग्राफी केवल यादें सुरक्षित करने का माध्यम नहीं थी। धीरे धीरे इसका इस्तेमाल वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण, पत्रकारिता और इतिहास को दर्ज करने के लिए भी होने लगा। आज जब हम पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देखते हैं तो हमें वे सिर्फ एक दृश्य नहीं दिखाती, वे हमें पूरा एक दौर दिखाती है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिर तस्वीरों में रंग आए कैसे। तो आपको बता दें कि रंगीन फोटोग्राफी विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों को ये समझना पड़ा कि प्राकृतिक दुनिया के रंगों को प्रकाश के माध्यम से कैसे रिकॉर्ड किया जाए। 19वीं और 20वीं सदी में रंगीन फोटोग्राफी की अलग अलग तकनीकों पर प्रयोग हुए। धीरे धीरे ऐसी प्रक्रियाएं विकसित हुई जिनसे तस्वीरों में वास्तविक दुनिया के रंगों को रिकॉर्ड करना संभव हुआ। रंगीन फोटोग्राफी के विकास ने तस्वीरों का अनुभव ही बदल दिया। अब आसमान सिर्फ ग्रे नहीं था, वह नीला दिखाई दे सकता था। पेड़ पौधे सिर्फ गहरे और हल्के शेड्स नहीं थे, उनका हरा रंग तस्वीर में दर्ज किया जा सकता था। कपड़ों, बाजारों, त्योहारों और प्राकृतिक दृश्यों के रंग तस्वीरों को पहले से कहीं अधिक जीवंत बनाने लगे। यही वह बदलाव था जिसने फोटोग्राफी को सिर्फ दस्तावेजी माध्यम से आगे बढ़ाकर कला और रचनात्मक अभिव्यक्ति का भी बड़ा माध्यम बनाया। रंगीन फोटोग्राफी के विकास के बाद फिल्म कैमरों का दौर मजबूत हुआ। कैमरे में एक फोटोग्राफिक फिल्म लगाई जाती थी। जब तस्वीर खींच जाती थी तो प्रकाश फिल्म पर असर डालता था, लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर था। आज हम फोटो खींचते हैं और तुरंत स्क्रीन पर देख लेते हैं कि तस्वीर कैसे आई। फिल्म कैमरों में ऐसा नहीं था। फोटो खींची गई, लेकिन परिणाम देखने के लिए फिल्म को डेवलप और प्रिंट करवाना पड़ता था। इसलिए लोग फोटो खींचते समय ज्यादा सोचते थे। एक फिल्म में सीमित संख्या में तस्वीरें होती थी, इसलिए हर क्लिक की अपनी कीमत थी। यही वजह है कि पुराने फोटो एल्बम में हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती थी। फिर आया डिजिटल फोटोग्राफी का दौर। डिजिटल कैमरों ने फिल्म की जगह इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर का इस्तेमाल शुरू किया। अब तस्वीर को फिल्म पर केमिकल प्रक्रिया के जरिए दर्ज करने की जगह डिजिटल डेटा के रूप में रिकॉर्ड किया जाने लगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा था, तस्वीर तुरंत देख सकते थे। अगर तस्वीर खराब है तो दोबारा क्लिक करिए। यहीं से फोटोग्राफी पहले से ज़्यादा आसान और तेज होती चली गई। डिजिटल कैमरों में तस्वीरें मेमोरी कार्ड पर सेव होने लगी। एक ही कार्ड में सैकड़ों और हजारों तस्वीरें रखी जा सकती थी। फिर कैमरों में ऑटो फोकस, ऑप्टिकल जूम, इमेज स्टेबलाइजेशन जैसे फीचर लगातार बेहतर होते गए, लेकिन फोटोग्राफी का अगला पड़ाव अभी भी बाकी था। कैमरा पहुंच गया हमारी जेब में और फिर आया स्मार्टफोन कैमरे का दौर। आज कैमरा हमारे हाथ में नहीं बल्कि हमारी जेब में है। स्मार्टफोन कैमरे ने फोटोग्राफी को लगभग हर व्यक्ति तक पहुंचा दिया। अब किसी खास कैमरे की जरूरत नहीं थी, बस फ़ोन निकालिए, कैमरा खोलिए और क्लिक कीजिए। आज के स्मार्टफोन में एक से ज़्यादा कैमरे हो सकते हैं। वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो और मैक्रो जैसे अलग अलग विकल्प। लेकिन सबसे दिलचस्प बदलाव सिर्फ हार्डवेयर में नहीं हुआ। अब कैमरा सॉफ्टवेयर और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी की मदद भी लेता है। फ़ोन कई तस्वीरों या इमेज डाटा को मिलाकर एक्सपोजर, रंग, डिटेल और डायनेमिक रेंज को बेहतर कर सकता है। नाइट मोड कम रोशनी में बेहतर तस्वीरें लेने में मदद करता है। पोर्ट्रेट मोड व्यक्ति और बैकग्राउंड के बीच अंतर पहचान कर बैकग्राउंड ब्लर जैसा प्रभाव पैदा कर सकता है। HDR अलग अलग ब्राइटनेस वाली जानकारी को मिलाकर तस्वीर में ज़्यादा डिटेल दिखाने की कोशिश करता है। और अब
AI आधारित फीचर्स भी तस्वीरों को पहचानने, सुधारने और एडिट करने में मदद कर रहे हैं। यानी आज हम सिर्फ तस्वीर नहीं खींच रहे, हमारा स्मार्टफोन तस्वीर को समझ भी रहा है, प्रोसेस भी कर रहा है और उसे बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं कार्यक्रम के एक बेहद खास हिस्से पर, दुनिया की मशहूर तस्वीरें। तो दुनिया में ऐसी हजारों तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हम किसी घटना, व्यक्ति या पूरे दौर को याद करते हैं। कुछ तस्वीरें खूबसूरत होती हैं, कुछ तस्वीरें भावुक कर देती हैं, कुछ तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं, तो कुछ तस्वीरें इतिहास की पहचान बन जाती है। तो आइए ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध तस्वीरों की कहानी हम आपको बताते हैं। अमेरिकी फोटोग्राफर डोरोथिया लैंग की प्रसिद्ध तस्वीर माइग्रेंट मदर दुनिया की सबसे चर्चित डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफ्स में गिनी जाती है। यह तस्वीर 1936 में अमेरिका में महामंदी यानी कि ग्रेट डिप्रेशन के दौर में ली गई थी। तस्वीर में एक माँ दिखाई देती है जिसके चेहरे पर चिंता और संघर्ष साफ दिखाई देता है। उसके आसपास उसके बच्चे हैं। तस्वीर सिर्फ एक परिवार का चित्र नहीं थी, ये उस दौर में आर्थिक संकट झेल रहे लाखों लोगों की स्थिति का प्रतीक बन गई। यही फोटोग्राफी की ताकत है कि एक तस्वीर किसी पूरे दौर की कहानी कह सकती है। अब बात करते हैं उस तस्वीर की जो वियतनाम युद्ध की सबसे चर्चित तस्वीरों में से एक है, द टेरर ऑफ वार, जिसे फोटोग्राफर निक क्यूटी ने 1972 में लिया था। तस्वीर में युद्ध की भयावहता से भागते हुए बच्चे दिखाई देते हैं। इस तस्वीर के केंद्र में एक बच्ची थी जो बम हमले में गंभीर रूप से घायल हुई थी। ये तस्वीर दुनिया के सामने युद्ध के मानवीय प्रभाव की बेहद शक्तिशाली तस्वीर बनकर आई। इसने लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया कि युद्ध की असली कीमत कौन चुकाता है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में खुशी का माहौल था। इसी दौरान एल्फ्रेड आइजेनस्टेड ने एक प्रसिद्ध तस्वीर ली जिसमें एक अमेरिकी नाविक एक महिला को चूमता हुआ दिखाई देता है। ये तस्वीर युद्ध समाप्त होने की खुशी और उस दौर की सामूहिक राहत का प्रतीक बन गई। ये हमें बताती है कि कभी कभी तस्वीर किसी घटना की आधिकारिक घोषणा से ज्यादा प्रभावशाली तरीके से उस पल की भावना को दर्ज कर सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों टैंक मैन की। 1989 में बीजिंग के टाइनामेन स्क्वायर से जुड़ी घटनाओं के दौरान एक व्यक्ति टैंकों के सामने खड़ा दिखाई दिया। इस दृश्य को कई फोटोग्राफर ने रिकॉर्ड किया। ये तस्वीर और उसका दृश्य दुनिया भर में व्यक्ति के साहस और सत्ता के सामने खड़े होने के प्रतीक के रूप में चर्चित हुई थी। ये यहाँ की एक महत्वपूर्ण बात है कि एक ही ऐतिहासिक घटना को अलग अलग फोटोग्राफरों ने अपने कैमरों में दर्ज किया। यानी कि फोटो सिर्फ कैमरे की तकनीक नहीं है, फोटोग्राफर की जगह, समय, नजर और निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि दुनिया भर में फोटोग्राफी ने किस तरह एक लंबा सफर तय किया, काले सफेद तस्वीरों से रंगीन तस्वीरों तक, फिल्म कैमरे से डिजिटल और स्मार्टफोन कैमरे तक। लेकिन दोस्तों, भारत की फोटोग्राफी का सफर भी अपने में बेहद खास और कहानियों से भरा हुआ है। भारत के फोटोग्राफरों ने सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें ही नहीं खींची, बल्कि अपने कैमरे के जरिए इतिहास, समाज, संघर्ष, संस्कृति और इंसानी भावनाओं को भी दुनिया के सामने रखा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के महान फोटोग्राफर रघु राय की। कहा जाता है कि रघु राय का कैमरा भारत के बदलते दौर का गवाह रहा। उन्होंने युद्ध, राजनीति, समाज, आम जिंदगी और देश के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को अपने कैमरे में दर्ज किया। उनकी तस्वीरों में भारत के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। और जब भारत की चर्चित तस्वीरों की बात होती है तो 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी उनकी तस्वीर को भला कैसे भुलाया जा सकता है। भोपाल गैस त्रासदी के अगले दिन रघु राय भोपाल पहुंचे। उन्होंने वहां के दर्द और तबाही को अपने कैमरे में दर्ज किया। उनकी चर्चित तस्वीर बैरियल ऑफ एन अननोन चाइल्ड में एक बच्चे के दफनाए जाने का बेहद मार्मिक दृश्य दिखाई देता है। ये तस्वीर आगे चलकर भोपाल त्रासदी की पहचान बन गई और फोटो पत्रकारिता की ताकत का एक उदाहरण बनी। सोचिए, एक तस्वीर में ना कोई लंबा भाषण है, ना कोई समाचार रिपोर्ट, फिर भी वो तस्वीर दुनिया की एक पूरी त्रासदी की कहानी सुनाती है। यही फोटोग्राफी की असली ताकत है और रघु राय की खासियत यही थी कि उनका कैमरा सिर्फ दृश्य को कैद नहीं करता था, बल्कि उस दृश्य के पीछे की छिपी इंसानी कहानी को भी सामने लाता था। अब सवाल उठता है कि आखिर कोई तस्वीर इतनी प्रसिद्ध क्यों हो जाती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो तकनीक रूप से सुंदर है, बल्कि कई बार तस्वीरें थोड़ी धुंधली होती है, कॉम्पोजिशन सामान्य होता है, लेकिन उसमें इतिहास, भावना और मानवीय कहानी इतनी मजबूत होती है कि वो पूरी दुनिया में याद रखी जाती है। एक प्रसिद्ध तस्वीर में अक्सर 3 चीजें मिलती हैं: एक महत्वपूर्ण पल, एक प्रभावशाली कहानी और उसे देखने वाले पर गहरा असर।
इसलिए फोटोग्राफी सिर्फ कैमरा चलाने का नाम नहीं, ये देखने की भी कला है। तो आज हमारे पास हजारों रंगों को रिकॉर्ड करने वाले कैमरे हैं, लेकिन क्या ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों की खूबसूरती खत्म हो गई है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी कई फोटोग्राफ जानबूझकर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रंग हट जाने के बाद तस्वीर में हमारा ध्यान चेहरे, रोशनी, छाया और टेक्सचर की भावनाओं पर ज्यादा जा सकता है। एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हमें ये याद दिलाती है कि तकनीक बदल सकती है, लेकिन कहानी की ताकत नहीं बदलती। आज आप देखेंगे कि स्मार्टफोन कैमरे इतने विकसित हो चुके हैं कि कई मामलों में वो सामान्य उपयोग के लिए अलग कैमरों की जरूरत को कम कर देते हैं। भविष्य में एआई प्रोसेसिंग, बेहतर सेंसर, लो लाइट इमेजिंग जैसी तकनीकें और आगे बढ़ सकती है। शायद आने वाले समय में कैमरा सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि तस्वीर कैसी ली जाए, बल्कि वो ये भी समझेगा कि तस्वीर में क्या महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज शायद कभी नहीं बदलेगी, तस्वीर लेने वाला इंसान और उसकी नज़र, क्योंकि दुनिया को देखने का तरीका हर व्यक्ति का अलग है। एक ही सूर्योदय को 10 लोग देखें तो 10 अलग तस्वीरें बन सकती है। यही फोटोग्राफी की खूबसूरती है। तो दोस्तों, आज हमने सफर किया कैमरा ऑब्स्क्यूरा की अवधारणा से शुरुआती फोटोग्राफी तक, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों से रंगीन फोटोग्राफी तक, फिल्म कैमरे से डिजिटल कैमरे तक और डिजिटल कैमरे से स्मार्टफोन कैमरे तक। हमने जाना कि कभी एक तस्वीर लेने के लिए लंबे एक्सपोजर और धैर्य की जरूरत होती थी, फिर फिल्म आई, फिर रंग आए, फिर डिजिटल तकनीक आई और आज कैमरा हमारी जेब में है। लेकिन इस पूरे सफर में एक चीज हमेशा एक जैसी रही, वो ये कि एक पल को रोककर उसे हमेशा के लिए याद बना देने वाली इच्छा। तो आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर जब आप भी अपने फोन में कोई तस्वीर लें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि आप सिर्फ फोटो को नहीं ले रहे, आप आज के लिए एक पल को कल की याद में बदल रहे हैं। और शायद वर्षों बाद वही तस्वीर आपके लिए इतिहास का एक छोटा सा पन्ना बन जाए। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही और अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति। सभी को मेरा नमस्कार और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM